हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है व्हाट इज फिजिक्स। देखिए टॉपिक बहुत मजेदार है और आपको ये पता चल जाएगा फिजिक्स क्या चीज है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या चीज है। देखो फिजिक्स अगर मैं बात करता हूँ, साइंस की 3 ब्रांच होती है। नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 बायो, नंबर 3 केमिस्ट्री। हम पहली ब्रांच पढ़ने वाले हैं किसकी? फिजिक्स। समझ गए? पहली ब्रांच हम पढ़ने वाले हैं क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स क्या होती है? देखो अगर बात करता हूँ फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच होती है जो सबसे फर्स्ट को आती है। और फिजिक्स का ओवर द वर्ल्ड में क्या काम है, पूरी दुनिया में फिजिक्स का क्या काम है। अगर बात करता हूँ फिजिक्स क्या है, इज अ साइंस दैट एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स वर्क। फिजिक्स वो चीज है जो ये बताती है कि यूनिवर्स किस तरह वर्क करता है। समझ गए? यूनिवर्स में देखिए हर तरह का वर्क है पूरे। एक गाड़ी से लेके आप हर चीज देख सकते हैं पूरी यूनिवर्स में। समझ गए? तो गाड़ी किस तरह बनी, मशीन किस तरह बनी, ये भी एक फिजिक्स का फॉर्मूला है। समझ गए? उसके अंदर भी क्या है? एक फिजिक्स है। फिजिक्स क्या है? हम कोई फिजिक्स क्या चीज है? फिजिक्स को हम पढ़ते हैं, अपने नॉलेज में लेते हैं, उसका हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। समझ गए? इतना समझ में आ गया फिजिक्स क्या है। फिर से बता रही हूँ, इज अ साइंस दैट एक्सप्लेन द हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। वो ये बताती है कि यूनिवर्स किस तरह वर्क करती है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आते हैं, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये ब्रांच ऑफ साइंस है, दुनिया कैसे काम करती है। देखो थोड़ा बहुत हिंदी के वर्ड इसीलिए आपको लैंग्वेज में डिफिकल्टी नहीं हो। दुनिया कैसा काम करती है। समझ गए? फिजिक्स क्या है? एक ब्रांच है साइंस की। और दुनिया कैसा काम करती है, दुनिया किस तरह काम करती है, किस तरह नई से नई मशीनों के, मैकेनिकल चीजों के इनोवेशन हो रहा है। और बहुत मशीनें, बहुत इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें, बहुत तरह की, जिसमें क्या फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। क्या फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। पूरी दुनिया कैसा काम कर रही है, किस तरह काम कर रही है, किस तरह इनोवेशन हो रहा है हर चीज के, मशीनों के, इलेक्ट्रिसिटी हर तरह के इनोवेशन हो रहा है। वो किस पे, वो कौन कर रही है? हमारी फिजिक्स कर रही है। क्या फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसे फिजिक्स पर ये मान लिया मैंने। हमारा टॉपिक क्या है? व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स वो चीज है जो पूरी दुनिया में नए से नए इनोवेशन करती है और नए से नए क्या करती है? इनोवेशन करती है। और दूसरी बात, पूरी दुनिया में जितने भी काम हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? हमारे फिजिक्स के द्वारा। तो फिजिक्स को इसलिए हमें धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि इससे हम एक देश से लेके एक हर देश किससे आगे बढ़ा है? एक फिजिक्स से आगे बढ़ रहा है। समझ गया? पूरा जो एक देश का जो डेवलपमेंट होता वो भी एक फिजिक्स के मुकाबले पे होता। समझ गया? तो फिजिक्स, अगर हमारी फिजिक्स वीक रही तो हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, दूसरी कंट्री कर पाएगी। क्योंकि फिजिक्स से बहुत नए नए इनोवेशन हो रहा है, मशीन बन रही है। आज के टाइम में कौन से देश को मशीन की जरूरत नहीं है? फॉर एग्जाम्पल डीएनए की मशीन हो गई, और बहुत सारी हो गई, जैसे इसकी हो गई अल्ट्रासाउंड की मशीन। वो भी इसके अंदर किस तरह बनी और इसके अंदर क्या क्या चीजें, वो भी एक फिजिक्स है। समझ गए? अगर बात करता हूँ मैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये बता दिया। अब दो एग्जाम्पल, मोशन, एनर्जी, फोर्स। मोशन, देखिए इसको मोशन, देखिए एनर्जी, फोर्स, मोशन, स्पेस, टाइम। जितने भी 1 2 3 4 ये 5 आपको दिख रहा है एग्जाम्पल, ये एक दूसरे से कनेक्शन है। जब ये एक दूसरे से कनेक्शन होंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी? फिजिक्स बन जाएगी। एनर्जी, फोर्स, मोशन, स्पेस, ये भी इन दोनों का सबका कॉम्बिनेशन होगा और इन सबका एक साथ काम होगा, देश में हो, पूरी दुनिया में हो, तो क्या हो जाएगा? हमारा फिजिक्स का महत्वपूर्ण, फिजिक्स की हमें वैल्यू पता हो जाएगी। भाई कितनी वैल्यू है फिजिक्स की। जब हम ये 1 2 3 4 5 ये 5 दिख रहा है आपको, 5 एग्जाम्पल। जब ये 5 एग्जाम्पल कोई सी भी कंट्री का, कोई सी भी देश में जब लागू होने लगेंगे तो वहां पे मान लीजिए डेवलपमेंट भी होगा और प्लस वहां पे फिजिक्स का वर्क होना शुरू हो जाएगा। तो इन 5 स्टेप पे हमारी फिजिक्स टिकी पड़ी है। समझ में आ गया? हम अब आगे चलते हैं। देखिए इतना मैं रेस्ट कर देता हूँ और जो मुझे लिखना है मैं लिख दूंगा, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। सही है? तो दोस्तों देखिए, हमने इससे पहले आपको क्या पढ़ाया? फिजिक्स के कुछ मैंने 5 एग्जाम्पल बताया जिस पर फिजिक्स का क्या पूरा कनेक्शन होता है। अगर वो 5 एग्जाम्पल आपके मोशन, एनर्जी, टाइम और स्पेस और एक और था, तो हमने 5 एग्जाम्पल बताया था आपको। वो अगर वो एग्जाम्पल आप कोई सी भी देश में, कोई सी भी दुनिया में अगर वो लागू हो रहा है तो वहां पे हमारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट दिखना शुरू हो जाएगा। हमें लगेगा कि वो देश फिजिक्स यूज कर रहा है। और दूसरी बात, वो जो 5 स्टेप है
उनका एक दूसरे से क्या कनेक्शन है इन 5 स्टेप का, समझ गए। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अब हमारा जो स्टेप आने वाला है अब आ रहा है ये देखिए 1 2 3 4 स्टेप करके इसके बाद थोड़ा बहुत हो रह गया है। फिर इसके बाद हम आपको कुछ फिजिक्स की ब्रांचें बताएंगे। साइंस की ब्रांच कौन है? फिजिक्स। अब फिजिक्स की कुछ हम ब्रांचें बताएंगे, समझ गया। तो पहले सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। फिजिक्स सवाल पूछती है, देखो फिजिक्स सवाल पूछती है, बोल देखिए थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्टी हो रही है लैंग्वेज में तो बता देता हूँ। बॉल नीचे क्यों गिरी, कार कैसे चलती है। तो सबसे पहले बॉल नीचे क्यों गिरी, तो बॉल नीचे क्यों गिरी, ये मान लीजिए बॉल है तो नीचे क्यों गिरी, वो ये क्यों गिरी, तो आग क्यों गिरी बताइए। ग्रेविटी, क्या ग्रेविटी, समझ गया, ग्रेविटी समझ गया आप। तो कहना होता है फिजिक्स बिना, जब फिजिक्स को हम करते हैं क्या, जब हम फिजिक्स का कुछ कोई सा भी कॉन्सेप्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सबसे पहले वो खुद ही सवाल पूछती है बिना बताए। वो फिजिक्स बोलेगी कोई, वो बिना बताए हमसे सवाल पूछती है भाई बॉल नीचे क्यों गिरी। तो हम खुद ही हमारे दिमाग में होगा बॉल नीचे क्यों गिरी। जब तक हम इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे जब तक वो फिजिक्स नहीं मानी जाएगी, समझ गए। कार कैसे चलती है, कार का अंदर इंजन होता है, इंजन का फिजिक्स से कुछ कनेक्शन होगा। तो बस कहना मतलब फिजिक्स, जब कोई भी फिजिक्स जब सवाल पूछती है तो उस सवाल में फिजिक्स का थोड़ा बहुत कनेक्शन होता। तो कार क्यों चलती है, कार कैसे चलती है, तो कार का इसके अंदर इंजन होता, इंजन में फिजिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट लगा हुआ है जो इसलिए चल रहा है, फिजिक्स का यूज हुआ है किसमें, इंजन में। तो कहना का मतलब है ओवरऑल ये, जब फिजिक्स सवाल पूछती है ना, क्या फिजिक्स जब सवाल पूछती है तो उसके अंदर उस सवाल के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, समझ गए। जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं अपनी नॉलेज दिमाग में लेते हैं, समझ गए। जो हम फिजिक्स को पढ़ते हैं अपनी दिमाग में, जब फिजिक्स को हम अपने दिमाग में लेते हैं जब पता चलता है कि फिजिक्स बिना एक्सपेरिमेंट, बिना कॉन्सेप्ट और बिना प्रूफ करे हम फिजिक्स को नहीं कर सकते। इतना समझ में आ गया। अब बात करता हूँ रूल निकाल, देखो रूल निकाल के, रूल न्यूटन ने बोला, देखो लैंग्वेज डिफरेंस हो जाएगा समझ के पढ़िए। रूल निकालती है, न्यूटन ने बोला F फोर्स इक्वल टू, सही है, F देखिए F इक्वल टू ma, ये एक फॉर्मूला हो गया, क्या ये फॉर्मूला हो गया। तो ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, समझ गए। F इक्वल टू ma, फोर्स दोगे तो एक्सेलरेशन होगा। ये फॉर्मूला ये कहता है अगर फोर्स दोगे तो एक्सेलरेशन होगा, फोर्स ये हो गई, एक्सेलरेशन हो गया। जब फोर्स हम देंगे, अरे भाई किसी को फोर्स देंगे तो एक्सेलरेशन होएगा। तो क्या मतलब है, जब फिजिक्स देखो फोर्स, किसी चीज को फोर्स देना है तो फिजिक्स का यूज हो रहा है। तो अब फिजिक्स का यूज हो रहा है तो हम इसको प्रैक्टिकली करना है ना, फोर्स देंगे तो एक्सेलरेशन होगा। साथ ही साथ जब वो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल हो रहा है तो उसमें फिजिक्स का यूज है। और बिना प्रूफ और बिना फॉर्मूले के फिजिक्स नहीं हो सकती। अगर ये फॉर्मूला नहीं बनता तो हम किसी को किस तरह दूसरे बंदे को प्रूव नहीं कर पाते, अरे भाई तू फोर्स देगा तो एक्सेलरेशन तेरा होगा। अगर हमने जब ये फॉर्मूला लगाया, फोर्स की वैल्यू लगाई और एक्सेलरेशन जब हमारा निकला, जब हमने फोर्स की वैल्यू लगाई, हमारा एक्सेलरेशन जब निकला, क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू लगाई, फोर्स निकली, तो जब पता चला तो ये फॉर्मूला का हमारा किस कॉन्सेप्ट में यूज है, फिजिक्स का। और फॉर्मूला शायद मैं मानता हूँ इतना फॉर्मूला फिजिक्स में है तो आप याद करते करते थक जाएंगे, समझ आ गया। अब आगे एक बात हूँ, फोर्स दोगे तो एक्सेलरेशन निकलेगा। अब आइंस्टाइन बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, क्या आइंस्टाइन एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। उन्होंने बोला E इक्वल टू mc स्क्वायर, E इक्वल टू mc स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। जो फॉर्मूला है ये बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखो कोई चैप्टर वेप्टर नहीं पढ़ा रही हूँ, खाली मैं बता रही हूँ फिजिक्स क्या चीज़ है। तो अब आप दिमाग में याद कर लेना, फॉर्मूला को थोड़ा बहुत यूज हो सकते हैं जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स के स्कूल में चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमारे जिस स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ उस स्कूल में तो क्लास साइंस से स्टार्ट हो जाती है फिजिक्स। और कुछ ICSE, ज़्यादातर ICSE स्कूल होते हैं, शायद उन क्लासों में 6 क्लास से शायद स्टार्ट हो जाती है फिजिक्स, समझ गए। तो अगर बात करता हूँ मैं E इक्वल टू mc स्क्वायर, मास से एनर्जी बनती है। इस फॉर्मूला का जो मकसद है, मास से एनर्जी बनती है। ये क्या हो गया, ये हो गया मास, ये मास हो गया, मास से एनर्जी बनती है। साफ सी बात है भाई, एक मास ले लो उससे एनर्जी बन जाएगी। तो फिजिक्स का यूज हो रहा है, अब दिमाग पर लगाओ। अब अगर इसको हम प्रैक्टिकल नहीं करके देंगे तो फिजिक्स मानी नहीं आएगी। दूसरा बंदा क्या कहेगा, क्या पढ़ा रही है भाई तू, फॉर्मूला लिखवाना रही है तू, एक्सपेरिमेंट कराना रही है। E इक्वल टू mc स्क्वायर से तू ये बता रही है मास से एनर्जी बनती है। अब मैं तो एक्सपेरिमेंट कराऊंगा नहीं, आप कर लेना एक्सपेरिमेंट, लेकिन इतना बता रही हूँ मैं आपको, मास से एनर्जी बनती है। इस फॉर्मूला का जो मकसद है,
आगे फिजिक्स प्रोवाइड फॉर्मूला एक्स एक्सपेरिमेंट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में दुनिया की कोई सी फिजिक्स की बुक ले लीजिए, फिजिक्स को समझिए, फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करिए, और बिना एक्सपेरिमेंट के फिजिक्स आपको समझ में नहीं आ सकती, और ना ही आप किसी के सामने प्रूव कर सकते। सिर्फ ये दो चीजें मांगेगा अगर आपको प्रूव करनी फिजिक्स। अगर आपको फिजिक्स को प्रूव करना है, फिजिक्स से पूरी दुनिया चल रही है, पूरी दुनिया में फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है, तो आप ये कह सकते हैं फॉर्मूला और एक्सपेरिमेंट। आप फॉर्मूला और नंबर 1 फॉर्मूला, नंबर 2 एक्सपेरिमेंट, आप इन दोनों चीज से प्रूव कर सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट या इस चीज में फिजिक्स का यूज हुआ हुआ। एक मशीन फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से बनी है, तो आप उसका फॉर्मूला लिखिए किस तरह बनी है, उस फॉर्मूले से आप ये प्रूव कर सकते हैं। तो इस फिजिक्स में इस फॉर्मूले का ये कॉन्सेप्ट है। इतना समझ गया, फिजिक्स में इस फॉर्मूला का ये कॉन्सेप्ट है और यार फॉर्मूला इस पर लागू हो रहा है। इतना समझ गया। अब आगे स्टेप पाते हैं, इसके बाद हमारी खत्म हो जाएगी वीडियो, तो बिना देरी के तो स्टूडेंट देखिए हमारा आखिरी टॉपिक आ चुका है। अगर मैं बात करता हूँ आखिरी टॉपिक की, तो फिजिक्स के कुछ मेन पार्ट्स क्या 1 2 3 4 5 पार्ट है फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात ये है कि 1 2 3 4 ये 5 पार्ट है, और इनको आप ब्रांच भी मान सकते हैं। ये हम इसको फिजिक्स की ब्रांच भी मान सकते हैं और फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी मान सकते हैं, जो इन 5 पार्टों पे क्या फिजिक्स हमारी क्या फिजिक्स लागू हुई है। या अगर ये 5 पार्ट नहीं होते तो शायद फिजिक्स हमारी बनती नहीं। तो ये 5 पार्ट इंपॉर्टेंट भी है, आगे जाकर आपको काम भी आएंगे। अगर बात करता हूं मैं मैकेनिक्स क्या होता, मैकेनिक्स क्या होता, बताइए। मैकेनिक्स देखिए, कोई भी कार रनिंग कर रही है, उसमें किसका हाथ है, मैकेनिक्स का। फिजिक्स की कौन सी ब्रांच का हाथ है, मैकेनिक्स का। समझ गए, रनिंग कार, बॉल फेंकना, समझ गए। और मैकेनिक्स हमें क्या पढ़ाती है, मोशन पढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल एक कार है वो मोशन में है, इसके अंदर किसका यूज हुआ है, मैकेनिक्स का। समझ गए, वो कार किस चीज से चल रही है, उसके अंदर इंजन है, इंजन में किसका यूज है, मैकेनिक्स का। समझ में आ गया, मैकेनिक्स का। और मैकेनिक्स में क्या पढ़ाती है, मैकेनिक्स हमें क्या पढ़ाता है, मोशन और फोर्स। मोशन के अंदर फोर्स भी होती है थोड़ी बहुत, समझ गए। कोई भी चीज मोशन में उसे फोर्स लग गई, वो अपने डायरेक्शन भी बदल सकता, वो रेस्ट पे भी आ सकता, और यहाँ तक कि वो रेस्ट भी आ सकता, और वो अपनी डायरेक्शन भी बदल सकता। तो मोशन में किसका हाथ है, फोर्स का। और रनिंग कार और बॉल फेंकना, अगर कोई ये बॉल है, इसे फेंकूंगा, क्या फोर्स लग रही है, ये बॉल है, उसे मैं फेंकूंगा, इस टाइम जब इसको फेंकूंगा तो मोशन में होगा वो। तो सबसे ज्यादा मोशन का भी थोड़ा बहुत याद है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। ये फेंकूंगा, ये मैंने ऐसे मारा तो मेरा हाथ यहाँ से आया, तो फोर्स मैंने फेंका तो थोड़ी बहुत तुम्हें फोर्स लग रही है, मेरा शरीर थोड़ा बहुत आगे को आ रहा है, थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा, तो फोर्स लग रही है। विदाउट टच, मैं बिना बॉडी पे टच लगे, मेरी बॉडी पे बिना टच करे फोर्स लग रही है, तो इसको मैं फेंक रहा हूँ तो फोर्स लग रही है। और जब इसको फेंकूंगा मैं तो ये मोशन में होगा, और जब ये एक जगह गिर जाएगा तो किस पे हो जाएगा, रेस्ट पे। तो कहना होता है रनिंग कार, बॉल फेंकना। तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया जो आपको समझ आ जाए। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, हीट एनर्जी। एसी काम कैसे करता है, क्या एसी कैसा काम करता, समझ गए। एसी बताइए, एसी हमें हीट भी देता और हीट फेंकता भी है, ठंडी हवा हमें देता, और पीछे को जब एसी लगा आपका घर में एसी होगी तो आप देखेंगे ऐसे हमें गर्म हवा तो देता नहीं, ठंडी हवा देता। और एसी का एक तबड़ा वो भी होता फैन, जो हम छत पे लगा सकते हैं। उस फैन को ऐसी जगहों पे लगाते हैं जिससे इसकी जो बेकार क्या ना, इसकी जो वेस्टेज वाली एयर है गरम वो क्या निकलती, उस फैन से पीछे को निकल जाती, ठंडी हवा में देता और ठंडी हीट हमें देता, और खराब वाली हीट पीछे को फेंकता। इतना समझ आ गया। तो आप देखेंगे जब एसी लाएंगे, जब हम किसी भैया से एसी लाते हैं, अरे भाई एसी दे दो, तो हमें एसी इतनी बड़ी देगा, तो इसके साथ हमें इतना ही बड़ा हमें क्या देगा, फैन देगा। वो फैन क्या करेगा, हमें वो फैन जितनी भी, जब हम एसी और फैन, जो फैन होगा इतना बड़ा एक डिब्बे में होगा, अंदर को फैन लगा होगा, बहुत स्मार्ट तरीके से बनाया रखा, तो वो क्या करेगा, सुनते रहना, जब एसी हमें ठंडी हवा देगा
समझ गया। तो फैन जो था एसी का, वो दोनों एसी और फैन दोनों कनेक्शन में होते हैं, दोनों का तार एक साथ मिला, एक पाइप होता। जब फैन क्या करता सुनते रहे ना, जितनी भी जब एसी ठंडी हवा देती तो एसी की जो खराब वेस्टेज वाली जो हीट होती है, वेस्टेज वाली हीट, एसी हमें हीट तो देती है, ठंडी ठंडी हीट, जब वेस्टेज वाली हीट होती है वो फैन में को जाती है और वो हीट बहुत गर्म होती है, वो बाहर को निकल जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, समझ गए। इस समय बहुत घाटा भी है कुछ, लेकिन अभी के लिए अब इतना पढ़िए। थर्मोडाइनेमिक्स में हीट और एनर्जी, थोड़ी बहुत एनर्जी का भी यूज है इसके अंदर, जब हीट निकलेगी, समझ गए। एनर्जी का भी थोड़ा बहुत यूज है और हीट का भी यूज है। एसी काम कैसे करता है, समझ गए, एसी कैसे काम करता है, तो आपने उतार बताइए। तो स्टूडेंट देखिए आपने इतना उतार लिया। थर्मोडायनेमिक्स में हीट एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। एसी काम कैसे करती है, एग्जांपल हो गया। ऑप्टिक्स में लाइट आती है, ऑप्टिक्स में लाइट आती है। मिरर, लेंस, रेनबो, क्या मिरर, एक मिरर है, लेंस हो गया, रेनबो हो गया, तो ये इसका एग्जांपल होगा। ऑप्टिक्स क्या, देखिए आपने देखा, अगर आप चश्मा पहनते होंगे तो आपने देखी होगी ज्यादातर जो आंखें, जहाँ पे आप चश्मा बनवाने जाते हैं उसकी दुकान का नाम ज्यादातर ऑप्टिकल होता है, आंखों का ऑप्टिकल। तो ऑप्टिक्स नहीं से वर्ड लिया हुआ। ऑप्टिक्स का देखिए क्या पढ़ाती है, ऑप्टिक्स हमें क्या बताता है, लाइट बताता है। लाइट कैसे, एक मिरर है, एक चांद की रोशनी, सन की रोशनी आ रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी, तो उसका कहना मतलब ये है कि जब वो कोई भी लाइट आ रही है मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी, उसमें भी क्या है, फिजिक्स का वर्क है। वो लाइट रिफ्लेक्ट किस तरह करी, वो भी एक फिजिक्स का वर्क है। और ज्यादातर ये आपने मिरर, लेंस की किस में सीखोगे, क्लास 10 के चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में सीखोगे। इसमें लेंस का भी थोड़ा बहुत वर्क है, समझ गए। और रेनबो आपने क्लास 10 में रेनबो सीखा होगा, किस तरह रिफ्लेक्ट करता है, कहना होता जो लाइट होती है, लाइट किस तरह रेनबो पे रिफ्लेक्ट करती है, लेंस पे रिफ्लेक्ट करती है, मिरर पे रिफ्लेक्ट करती है। बस तब पढ़िए, बस समझ गए। आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, करंट, चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी होती, करंट, इलेक्ट्रिसिटी हर किसी के घर में होती, हर घर में करंट आता होगा, और करंट के साथ साथ फ्री में थोड़ा बहुत चार्ज भी आ जाता होगा। अगर बात करता हूँ, हम कहते हैं फोन चार्ज, हमारा फोन अभी तक चार्ज नहीं हुआ है, क्या, फोन चार्ज, बल्ब, फोन चार्ज, जैसे हम कहते हैं यार, कई कभी ऐसा हो जाता है हमारा फोन चार्ज नहीं होता, हम कहते हैं हमारा फोन चार्ज तो कर दो, हमारा फोन चार्ज तो कर दो। चार्ज इसके अंदर क्या, चार्ज नहीं है अभी तक। जब चार्ज आ जाएगा, तो जब फोन के अंदर चार्ज चले जाएगा वायर के थ्रू करंट के अंदर, अरे करंट के अंदर तो होता है चार्ज, जब करंट के थ्रू, वायर के थ्रू और करंट के थ्रू जब चार्ज जाएगा अंदर को, तो हमारा फोन चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज और बल्ब, ये बल्ब भी आप समझ गए, बल्ब क्या, समझ गए। इलेक्ट्रिसिटी में बल्ब किस तरह जलता है, ये फिजिक्स का कमाल है। बिना फिजिक्स के देखिए 70-80% दुनिया बनी नहीं सकती बिना फिजिक्स के, समझ गए। फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स, आज के टाइम की फिजिक्स, एटम, स्पेस टाइम, एटम पे और स्पेस टाइम। मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट, मॉडर्न फिजिक्स क्या कहती है। एटम क्या, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इतनी भी स्मॉलेस्ट नहीं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। स्पेस टाइम, अगर बात करता हूँ मैं मॉडर्न फिजिक्स की, तो अगर बात करता हूँ इसका एग्जाम्पल क्या, न्यूक्लियर पावर देखिए आपने, आप प्रैक्टिकली न्यूक्लियर पावर देखना, आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे न्यूक्लियर पावर क्या होती है। सही, मैं तो नहीं बता सकता प्रैक्टिकली, लेकिन बिना प्रैक्टिकली आपको प्रूव नहीं हो सकता न्यूक्लियर पावर। अगर आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा न्यूक्लियर पावर क्या। देखिए अगर बात करता हूँ न्यूक्लियर पावर क्या, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स में एटम है, स्पेस टाइम क्या, स्पेस टाइम, समझ गया। तो न्यूक्लियर पावर, इसके अंदर न्यूक्लियर पावर जीपीएस होगा, समझ गया। न्यूक्लियर पावर कैसे, देखिए जब कोई भी एटम होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता, तो न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, तो उस थ्रो से ही, उस कॉन्सेप्ट से क्या न्यूक्लियर पावर लॉन्च हुई, क्या न्यूक्लियर पावर इस कॉन्सेप्ट से ही लॉन्च हुई। जब हमने देखा एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता, तो न्यूक्लियस को देख के क्या न्यूक्लियर पावर हुई, क्या न्यूक्लियर पावर। और इसके अंदर जीपीएस क्या, बताइए जीपीएस। तो आप कहना, मैं ये भी तो कह रही हूँ आपसे, न्यूक्लियर पावर आप देखना क्या होती है, और जीपीएस, ठीक है। कोई भी स्पेस टाइम, समझ गए, क्या स्पेस टाइम, स्पेस में क्या टाइम है, तो क्या है जीपीएस होता है। कोई भी जीपीएस वो डिवाइस होता जो फिजिक्स ने क्या लॉन्च करा है, फिजिक्स से ही बना जीपीएस भी, समझ गए। जीपीएस हमें पता चलता है कि अगर मान लीजिए स्पेस टाइम की हो गया, स्पेस टाइम, तो इससे क्या हमारा क्या जीपीएस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्या
और आपने बहुत फेमस वर्ड है जीपीएस, आपने सोचा पे जीपीएस, जीपीएस तो जीपीएस तो ट्राई करो हम कहाँ पर हैं, क्या वो है टाइम, स्पेस टाइम, समझ गए। तो जीपीएस इसलिए हमारा क्या होता है, यूज होता है। तो कहना मतलब जीपीएस और न्यूक्लियर पावर क्या है, एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है और फिजिक्स की एक ब्रांच भी हो सकती है। क्या फिजिक्स की एक ब्रांच हो सकती है, कहने को तो ब्रांच ही है, लेकिन यार इसका एग्जाम्पल होगा तो ये फिजिक्स की कुछ एक ब्रांच के एग्जाम्पल होगा जितनी भी होगा ये। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, जब तक के लिए थैंक। अगर आपको थोड़ी बहुत वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, थोड़ा बहुत गलत बोल दिया हो, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। बस याद रखना गलतियों से ही सुधार होता है। थोड़ा बहुत अगर मैं गलत बोल दिया, मैं खुद कर रही हूँ, मेरा एक आध चीज़ गलत बोल दी हो तो मुझे सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और आप सारी मेरी वीडियो देखें।